नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। सिवनी के रहवासियों को इलाज की दरकार है, लेकिन अगर अस्पताल को ही इलाज की दरकार हो तो लोगों का इलाज कैसे संभव है। एक और जहां लोग बीमारी से परेशान हैं, रोजाना नई नई बीमारियां लोगों को हो रही हैं, वहीं लोगों को सरकारी अस्पतालों में प्रॉपर इलाज तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी लोगों को नहीं मिल पाता है। ये तस्वीरें सामने आई हैं सिवनी जिले से, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अस्पताल में क्या सुविधाएं लोगों को मिल पाती होंगी, क्योंकि जो अस्पताल है, जो भवन है, वो पूरी तरीके से जर्जर है। किसी भी समय यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे में अगर यहाँ पर इलाज कराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं तो इलाज तो शायद ही है उनको मिल पाए, लेकिन किसी भी दिन कोई भी हादसा हो सकता है और हादसे का शिकार वो हो सकते हैं। हालांकि जब पूरे मामले में अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और दुर्दशा को लेकर विभागीय अधिकारियों से लेकर कलेक्टर को शिकायत भी की गई है। इसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे आप अंदाजा लगा लीजिए ये अस्पताल है या खंडर। पहले आपको सुनवाते हैं अधिकारियों का मामले में क्या कुछ कहना है, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। केंद्र की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि जिसकी कोई भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है। इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी शासन प्रशासन को दे दी गई है। इसके बाद भी इसकी ओर कोई भी ध्यान आकर्षित नहीं है। यहाँ लगभग सज्जा पूरे गिर चुके हैं और अंदर की यानी कि गावड़ी भी गिर रही है, जिससे कोई भी पुरुष वगैरह आए या महिलाएं आए जिनके ऊपर अगर मान लो ऐसा होता है तो बहुत बड़ी आने की समस्या या अनहोनी हो सकती है, जिसके कारण आने की शासन प्रशासन को आने की अगर मान लो कोई भी इस टाइप की अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की रहेगी। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति जर्जर है, जो कभी भी गिर सकता है। यहाँ जो भी महिला टीकाकरण हेतु आती हैं वह इस भवन पर आती हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर टीकाकरण करवाती हैं। जिला मुख्यालय से कलारबांकी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रसव की व्यवस्था नहीं है, जो होनी चाहिए। हमारे गांव कलारबांकी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो अभी दिखाई दे रहा है मेरे पीछे। ये पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ गर्भवती माताएं बहनें एवं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ टीकाकरण के लिए आती हैं। इसकी जो ऊपर जो छत है टुकड़े टुकड़े में टूट कर धपड़े उसके जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं। कभी किसी बच्चे के ऊपर धोखे से गिर जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हमने इसके पूर्व इसकी सूचना हमारे क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद महोदय हों चाहे विधायक महोदय हों, सभी को हमने पत्राचार के माध्यम से 2-2 3-3 बार अवगत करा चुके हैं। साथ में दूरभाष के माध्यम से हमें जो गोपालगंज जो हमारे बीओ सर हैं उनसे भी हमारी लगातार मोबाइल फ़ोन से संपर्क बना हुआ है। इस स्थिति से हमने अवगत करा दिए हैं। अगर भविष्य में जो भी हादसा होता है इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी उनकी रहेगी। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिकायतें की गई, शिकायत के बाद भी किसी ने मामले में संज्ञान नहीं लिया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सरपंच पति भरत इनवाती जी जुड़ गए हैं। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। पूरा मामला दिखा रहे हैं आपके गाँव का। क्या वहां पर दुर्दशा हो रखी है अस्पताल की, किस किस से शिकायत की आपने मामले की? भरत निवासी कलारबांकी से। मैडम, हमारे यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति है बहुत ही जर्जर है। इसकी हमने लगातार लिखित रूप से हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे विधायक महोदय हों चाहे सांसद महोदय हों, सभी को हमने इस स्थिति से अवगत करा चुके हैं। साथ में जो हमारे बीएमओ मैडम जो गोपालगंज से हैं, उनसे भी हमारी लगातार 2-3 बार दूरभाष से चर्चा हो चुकी। पूर्व में भी हम उनको लगातार बता रहे हैं और यहाँ के संबंधित जो कर्मचारी हैं कार्य कर रहे हैं हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में, इनसे भी हमारी स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। और ये जो हालात हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का अस्पताल वहां पर दिख रहा है, खंडर पूरी तरीके से वो हो चुका है। और अगर बात करें कितना पुराना ये अस्पताल है? मैडम, ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी स्थापना जो हुई है बन के 2007 में तैयार हुआ है, लेकिन स्थिति पता नहीं इतनी खराब कैसी है। उस समय कौन से इंजीनियर मार्गदर्शन में बना हुआ है, किसके मार्गदर्शन में बना हुआ, किसके देखरेख में बना हुआ है वालों। लेकिन वहाँ अभी जो पत्थर लगा हुआ है वो देख लेना, वहाँ 2007 उसमें उसका स्थापना हुई है उसमें।
भवन की। बिल्कुल, वो तो हम देख ही पा रहे हैं किस तरीके की लापरवाही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपने प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया है और मीटिंग्स में भी आप शामिल होते होंगे जाहिर तौर पर। सरपंच पत्नी हैं आप, तो आपकी पत्नी तो शामिल होती होंगी। बीएमओ साहब का क्या कहना है मामले में? क्या वो यहाँ पर कभी निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचे? क्योंकि अगर निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे होते तो शायद वो भी देखकर इसको अस्पताल नहीं कहते। मैडम अभी मेरी लगभग 2 दिन पहले अभी मैडम से बात हुई थी मेरी, बीओ मैडम से। तो उनसे मैंने जब भवन की स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने ये कहा कि बोले चालू किया बोले यहाँ पे भवन। तब मैंने पूछा उनसे क्या भवन की स्थिति आपने देखा? तुमने बोला नहीं, इतना भवन तो नहीं देखा। और एक सेकंड बार फिर मैंने पूछा हो सकता है ANM यहाँ जो कार्यरत है कर्मचारी, क्या उन्होंने इसकी जानकारी दी? बोले उन्होंने भी ये जानकारी हमें नहीं दी। चलिए ठीक है, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। साथ ही साथ हमारे साथ रामनाथ राय ग्रामीण जुड़ गए हैं। रामनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। पूरा मामला आपका गांव का दिखा रहे हैं, वहां पर क्या हालात है अस्पताल के, किन किन लोगों से शिकायत की आप लोगों ने? मैडम हमारा क्षेत्र तो पूरा आदिवासी बाहुल्य है। 15 गांव के लगभग के लोग उप स्वास्थ्य के इलाज कराते थे, गर्भवती महिला आती थी। परंतु ये स्थिति है 2-3 साल से कि वो बिल्डिंग बहुत जर्जर हो गई है। मजबूरी में वहाँ के जो अधिकारी है उप स्वास्थ्य केंद्र के, वो कहीं झाड़ के नीचे या अपने निजी रेसिडेंस में या बाहर जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, सीधा वहाँ ना आके बाहर रेफर कर देते हैं। हादसा की स्थिति ये है कि घटने के बाद में जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा, पर जिसके साथ हादसा होगा उसका क्या होगा? बिल्कुल सही बात आपने कही। कोई मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं पहुंचता क्या? अभी तक निरीक्षण करने के लिए कोई वहां पर नहीं पहुंचा? अभी जो विकास यात्रा आई थी उस समय भी ये इसका मुद्दा उठाया गया था कि भाई हमारे यहाँ की जो उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन है वो जर्जर है। चलिए ठीक है, रामनाथ जी आप बने रहिए, हमारे साथ लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ बीएमओ डॉक्टर वंदना कमलेश जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका वंदना जी IND24 में। पूरा मामला हम दिखा रहे हैं सिवनी के कलार बाकी का अस्पताल जो वहां पर है पूरे तरीके से जर्जर है भवन। आप शायद मामले से अवगत होगी पूरे तरीके से। जी हाँ मैडम, हमने ऊपर में लिखित में दे दिया है और जो बजट उनका सैंक्शन होता है ऊपर से ही होता है। नहीं तो अभी जो हालात हैं वहां पर, आप बजट की बात कर रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन क्या आपने देखी है वहां पर तस्वीरें किस तरीके की है? शायद उसको देखकर आप भवन जो है उसको शायद आप अस्पताल नहीं कहेंगी अगर देखेंगी तस्वीर, वहां के ताजा हालात जो बने हुए हैं। नहीं, मना ने भी ANM को कि वहाँ टीकाकरण ना करे, आंगनवाड़ी केंद्र में करे। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि अगर वहां पर इलाज किया जा रहा है, कोई सुविधाएं वहां पर नहीं है, आप क्या मौके पर पहुंची? कायाकल्प में होना है तो वो हो भी रहे हैं, हमारे बहुत से सब सेंटर हुए हैं, बट अभी कलार बागी का नंबर उसमें आया नहीं है। अरे नंबर कब आएगा? जब हादसा हो जाएगा तब क्या नंबर आएगा? आप ये बताइए। आप पहले तस्वीरें तो देखिए वहां की। आप मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं पहुंची, आप कह रही हैं कायाकल्प होगा, तो क्या कायाकल्प के इंतजार में बैठे रहे? अगर कोई हादसा हो जाता है यहाँ पर, जो लोग वहां पर इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, अगर मलबा नीचे गिर जाता है या फिर इस तरीके का कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप लेंगी? तो मना कर दिया है ना मैडम, वहाँ पे नहीं करेंगे टीकाकरण कोई भी काम। तो फिर क्यों हो रहा है वहां पर? अगर काम हो रहा है, आपने मना कर दिया है, तो काम वहां पर क्यों हो रहा है? किसकी जवाबदारी ये बनती है कि वहां पर जाके देखें? आंगनवाड़ी केंद्र में आप कह रही है कि वहां पर अस्पताल संचालित किया जाए, क्यों नहीं हो रहा फिर वहां पर? जब तक वो बिल्डिंग सुधर नहीं पाएगी तब तक नहीं हो पाएगा। तो अभी आप ये बताइए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप मौके पर क्यों नहीं पहुंची देखने के लिए? नहीं देखा है हमने। आपने देखा तो क्या आप उसको अस्पताल कहेंगी? और अगर वहां पर अस्पताल संचालित हो रहा है तो जब तक कायाकल्प नहीं होगा तब तक कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी समुचित। तो व्यवस्था के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में बोल दिया है कि वहीं करे टीकाकरण, वहाँ ना करे, क्योंकि ANM के पास तो 6-7 गाँव रहते हैं ना, तो उसको सभी गाँव में जाना पड़ता है और अभी जगह आंगनवाड़ी केंद्र में ही हो रहा है। ठीक है, अगर आपने आदेश दे दिए जिस तरीके से आप कह रही है कि आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण हो, तो क्यों नहीं हो रहा फिर वहां पर टीकाकरण आंगनवाड़ी केंद्र में? इसी भवन में क्यों हो रहा है आखिरकार? ऐसे लोगों पर फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो कब होगी मामले में कार्रवाई? ANM द्वारा किया जा रहा है वहाँ काम, तो मना कर दिया जाएगा। जी, कब आप मना करेंगे? लिखित में आदेश कर दिया है मैडम। अरे कहाँ दिया है आपने?
अगर दिया होता तो ये जो पूरा मुद्दा है हमें शायद नहीं उठाना पड़ता ना। जी वंदना जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है? शायद आप तक आवाज पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। कोई आदेश आपने शायद जारी नहीं किया है, लेकिन अगर आपका इसी तरीके का रवैया रहा तो शायद आपके खिलाफ जरूर आदेश जो है वो जारी हो सकता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो रवैया आपका रहा उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का आदेश आपने जारी किया होगा। हमारे साथ जितेंद्र फोन लाइन पर बने हुए। जितेंद्र, बीएमओ हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका रवैया आपने देख लिया किस तरीके का रहा। बात सुनने के बावजूद अनसुनी उन्होंने की और कह रही है कि आदेश दे दिया गया। अगर आदेश दे दिया गया है तो क्या आदेशों का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है? क्या समझा जाए इसे? देखिए प्रशंसा, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, सिर्फ एक समुदाय उप स्वास्थ्य केंद्र की बात नहीं करेंगे हम बात करते हैं पूरे जिले की। तो पूरे जिले का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो वेंटिलेटर पर है। वहाँ अधिकांश, सिवनी विधानसभा की बात करी जाए तो अधिकांश ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो भवन है, उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन है, वो जर्जर हो चुके हैं और उन भवनों पर मजबूरन कर्मचारियों को अपना टीकाकरण करना पड़ता है। चूंकि ये कलारवासी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 22 से 24 जो है गांव पड़ते हैं और यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टीकाकरण कराने के लिए मरीज यहाँ पर आते हैं, अन्य इलाज के लिए भी मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं। और खासकर डिलीवरी की जो महिलाएं रहती हैं या जो अपना चेक कराने आते हैं, चूंकि यहाँ से मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है, तो निश्चित रूप से अधिकांश की जो डिलीवरी है वो इसी हॉस्पिटल में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाओं की बीएमओ बात कर, कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रही है। क्योंकि नियम अनुसार अगर आपके पास भवन निर्माण नहीं था और भवन का सौंदर्यीकरण करवाना था, निर्माण करवाना था, तो आज से 10 साल पहले भी इसके लिखित रूप से किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से इस पूरे काम में अगर बात करी जाए तो जो वहाँ का आंगनवाड़ी भवन केंद्र, अगर मैं कालारवाकी की बात करूं तो वहाँ का आंगनवाड़ी केंद्र भी जर्जर है। उसकी स्थिति भी ये है कि वहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे भी बाहर बैठते हैं। जी प्रशंसा। लेकिन सवाल तो यही होता है ना कि बीएमओ अगर इस तरीके की बात कर रही हैं तो आखिरकार जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? बिल्कुल प्रशंसा, क्योंकि जिस तरह से बात करी जाए तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी इसके पूर्ण रूप से जवाबदार हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर गांव की बात करी जाए तो अधिकांश गांव में सरकारी भवन, चाहे वो बने रहिए हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। पूरा मामला हम दिखा रहे हैं सिवनी जिले के कलारबाकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि जो भवन है अस्पताल का वो पूरी तरीके से खंडर हो चुका है, किसी भी वक्त छत गिर सकती है और वहां पर लोगों का इलाज हो रहा है। पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा ही? हाँ, आपने बताया है, मुझे हमारे पार्टी से भी लोगों ने बताया है और मैं निश्चित रूप से हमारे जो विकास पत्र थी उस दौरान भी उस चीज को मार्क किया है जी ना। और मैं भी अपने प्रयास जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे एक बार बात करके हम इसको जल्द से जल्द जी, लेकिन जल्द से जल्द कब तक व्यवस्था की जाएगी आलोक जी? क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे, शायद आप मौके पे गए भी होंगे, क्या आप मौके पर गए थे, देखा आपने वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि टीकाकरण ही नहीं, अन्य लोग भी वहां पर पहुंचते हैं इलाज के लिए, महिलाओं की डिलीवरी भी वहां पर होती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इलाज किस तरीके का होता होगा वहां पर। जी आलोक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, या फिर पहुंच भी पा रही है तो सुनना नहीं चाहते। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, जिस तरीके से ये मान रहे हैं जिला अध्यक्ष कि जब विकास यात्रा सिवनी में निकली थी तो ये पूरा मामला जनता ने खुद उठाया था। अब विकास यात्रा को कई दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है, तो आखिरकार जब कोई हादसा हो जाएगा तो क्या तब प्रशासन और जनप्रतिनिधि जागेंगे? बिल्कुल, चूंकि देखिए जिस तरह से अगर उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करी जाए तो ये सिवनी विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के जो विधायक है दिनेश राय मुनमुन लगातार
इस क्षेत्र के विकास के कार्य के लिए आवाज उठाते रहते हैं। निश्चित रूप से विकास यात्रा के दौरान उनको भी अवगत कराया गया था कि यहाँ पर जो भवन है वो जर्जर हो चुका है, और सिर्फ एक ही भवन की बात नहीं करी थी। वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ग्रामीण है, उन्हें आंगनबाड़ी के भवन की बात करी थी, उन्होंने स्कूल के भवन की बात करी थी, उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के भवन की बात करी थी। तो अधिकांश अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो सभी सरकारी जो भवन है वो जर्जर हो चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से जिस तरह से स्वास्थ्य केंद्र का मामला आया था उस पर विधायक जी के द्वारा स्पष्ट यह कहा गया था कि जल्द से जल्द यहाँ पर निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर लग चुके हैं। लेकिन एक खास बात ये होती है कि टेंडर लग चुके हैं लेकिन किसी तरीके से कोई दूसरी व्यवस्था नहीं किए जाना। और वर्तमान में जिस तरह से यहाँ पर पेशेंट आ रहा है, मरीज आ रहा है और यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, और आप विजुअल में हमारे दर्शक देख सकते हैं कि स्थिति इस भवन की है, इसको सिर्फ और सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, खंडर कहा जा सकता है। यानी देखा जाए तो खंडर में तब्दील हो चुका है स्वास्थ्य केंद्र, और उसके बाद भी जो अधिकारी हैं, जिले के जो अधिकारी हैं, वो सिर्फ ताला मटोली करते हैं, जनता से बातों को नजरअंदाज करते हैं, मीडिया से दूर भागते हैं। तो उसका सीधा सीधा प्रमाण है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की उदासीनता है, जिला प्रशासन की उदासीनता है, और वो किसी न किसी बड़े हादसे का जो है जरूर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ समाज सेवी अजय ठाकरे जी जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। पूरा मामला ये हम दिखा रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, वहाँ पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं, और अस्पताल का भवन पूरे तरीके से जर्जर है। पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा ही। बतौर समाज सेवी आपने क्या कुछ किया इसके लिए, क्या ये पूरा मामला आपने उठाया? देखिए मैडम, ये आप तो केवल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रही हैं। ये सिवनी जिले में जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं देने वाले उपक्रम हैं, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। और इनके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ की जो राजनीति है वह पूरी तरह खत्म हो चुकी है। केवल पैसा बनाने की राजनीति चलती है, हमारे यहाँ अधिकारियों का राज चलता है। जिस तरह मैं पूरे समाचार को आपके अभी सुन रहा था और देख रहा था, उसमें देखा कि जो BMO है वो पल्ला झाड़ रही है, जो जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी हैं वह आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, संज्ञान में लेने की बात करते हैं। इतने साल से कभी वहां गए नहीं होंगे वो कभी किसी का फोन नहीं उठाते, वो क्या इस मामले को संज्ञान में लेंगे? और आज तक अगर संज्ञान में लिए होते तो उनकी सत्ता सरकार है, काम होने कितनी देर लगती है, किसी ऑर्डर को पास होने कितना समय लगता है। इनकी तो वो CMO नहीं सुनता है। CHMO के पास में इतने बार आवेदन दे चुके हैं लोगों ने, उनके जिस हॉस्पिटल में वो CHMO के पद पर बैठकर अपना ऑफिस चलाते हैं, वहां पर अभी कल ही 8 महीने की डिलीवरी, जिसकी डिलीवरी होना था 8 महीने में, उसकी 8 महीने की प्रेगनेंसी थी, उससे 15,000 रुपए मांगे गए, चारों में छपा है। तो मैडम ये पूरी जिम्मेदारी जो है ये अधिकारी और नेताओं की है, उसमें और कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भुगतमान केवल और केवल जनता भुगत रही है। बिल्कुल, ये चीज हम समझ रहे हैं कि आम जनता इसमें पिस रही है, और जो ग्रामीण लोग होते हैं वो तो शायद इतने भोले भाले होते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है किससे शिकायत करनी है, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए उनको कैसे अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और इसी का खामियाजा जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उनके चलते ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल आपने भी कोई आवेदन दिया क्या? मैडम हमने तो आवेदन किया, हमने तो कई समाचार पत्रों में इस चीज को छपवाया है, आवेदन भी दिया है, यहाँ तक कि CM हेल्पलाइन भी हमने कई स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर लगाई हुई है। अभी जो कल समाचार छापा है वो भी इसी चीज को लेकर के हमने प्रकाशित करवाया है कि जो वहां पर डिलीवरी को लेके नर्सों के द्वारा जो पैसा मांगा जा रहा है, बॉटल लगाने के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, जो बंदरबाट चल रही है जिला अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल को पूरी तरीके से चमकाने के लिए यह उनके ऊपर मेहरबान रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केवल तनख्वाह बटोरने का काम किया जाता है, बाकी कोई सुविधा नहीं दी जाती। इनके खुद के हॉस्पिटल में अभी कोरोना काल में इतनी परेशानी थी, आज अभी 4 पेशेंट कोरोना के जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर चालू नहीं होने के इनके। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को हम प्रमुखता से उठा रहे हैं और अधिकारियों से और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले में अपनी भी आवाज रखने के लिए और जनता की आवाज भी बनने के लिए हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से हम देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो पैसे आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? और जिस तरीके से हमारे साथ अजय ठाकरे जी जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि उल्टा लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार सरकारी अस्पताल में पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? चलिए ठीक है, आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ सांसद ढाल सिंह विसीन जी जुड़ गए हैं। ढाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में।
पूरा मामला हम दिखा रहे हैं सिवनी जिले के कलार बाकी का, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा शायद आप देखेंगे तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि खंडर है या अस्पताल भवन। पूरा मामला क्या आपके संज्ञान में है? जी सर। मैडम, मैं क्योंकि आपने कहा कि जिला अस्पताल की बात कर रहे थे, फिर अब आप कह रहे हैं कलार बाकी का है, तो सिवनी विधानसभा का कलार बाकी के उप स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा बता रहे हैं सर। बड़ा कस्बा है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। मेरे प्रत्यक्ष रूप से मैंने उसको नहीं देखा है, पर एक जानकारी जरूर आई थी कि उप स्वास्थ्य केंद्र में जो जिस तरह की सुविधाएं होना नहीं चाहिए, जो होनी चाहिए, और शायद भवन खराब है, कुछ इस तरह की बातचीत मेरी चर्चा में आई थी, पर लिखित मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और मैंने इसको प्रत्यक्ष तौर पे देखा भी नहीं, इसलिए मैं उसके संबंध में टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। जी, विधायक जी के संज्ञान में है, बीएमओ को पूरी जानकारी है, कलेक्टर अवगत है मामले से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अभी हमने देखा था विकास यात्रा निकली थी, तभी भी इस चीज की मांग उठाई गई थी कि वहां पर अस्पताल भवन की मरम्मत कराई जाए, लेकिन शायद आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीणों की जान के साथ वहां पर खिलवाड़ है। किसी भी समय छत गिर सकती है और वहां पर डिलीवरी हो रही है, टीकाकरण हो रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं वहां पर क्या सुविधाएं मिल रही होंगी। भारत सरकार की ओर से जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी को आरोग्य केंद्र बनाने के लिए लगातार राशि दी जा रही है। यदि कहीं कोई मामला गड़बड़ है तो उसके अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्रों को सर्व सुविधायुक्त बनाए जाने के लिए लगभग 8 लाख रुपए की तक की राशि आपको प्रदान की जा रही है प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्रों को, ताकि वहाँ नर्स भी हमारी रह सके, सिस्टर्स रहें और वो जनता के लिए काम करें। तो इस तरह से आरोग्य केंद्र में परिवर्तित करके सारी सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ। जी, लेकिन अभी वहां पर क्या व्यवस्था की जाएगी? आप कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए की राशि देकर सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्या वहां पर व्यवस्था? क्योंकि अभी तो वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो गरीब लोग रहते हैं वहीं पर इलाज करने के लिए पहुंचते हैं और शायद मजबूर भी है अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए। ऐसे में क्या व्यवस्था आप उनके लिए कराएंगे? आप एक जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं क्षेत्र के, आपको वोट देती है जनता, आपसे आस लगाए बैठी है, ऐसे में आप उनके लिए क्या व्यवस्था कर पाएंगे? जी जी, ढाल सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ते हैं, तब जब भी हम उनसे ये पूछते हैं कि आप क्या व्यवस्था करेंगे, समस्या का समाधान आखिरकार क्या है, तभी जनप्रतिनिधियों तक आवाज पहुंचना बंद हो जाती है। आवाज पहुंचती भी है तो आवाज शायद अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई समाधान नहीं होता, बोलने को कुछ नहीं होता। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, काफी ज्यादा ये शर्मनाक है कि बीएमओ हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुड़े आलोक दुबे जी, जैसे ही समस्या के समाधान पर बात आई उनको हमारी बात सुनाई नहीं दी। सांसद ने अपनी पूरी बात रखी, जैसे ही समाधान की हमने बात की उन तक आवाज नहीं पहुंची। तो आखिरकार इन लोगों को नींद से जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सत्ता पक्ष इस तरीके से रवैया अपनाएगा, सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ही आवाज नहीं सुनेंगे जनता की, तो आखिरकार फिर इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है। देखिए प्रसन्न साहब, मैं आपको फिर एक बार हमारे दर्शकों को बता दूं कि सिवनी जिले के सामान्य प्रशासन, जिला प्रशासन और राजनीतिक समीकरण, इन सभी का नेटवर्क एक ही मोबाइल नेटवर्क से चलता है, और इस वजह से जो है जब काम की बात आती है, जब जवाब की बात आती है, तो इनके पास नेटवर्क नहीं पहुंचकर इनकी आवाज कट जाती है। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि इनके जो नेटवर्क हैं वो अब आगामी समय में चुनाव आ रहा है, और चुनाव के दौरान इनके जो नेटवर्क है उन नेटवर्क को किस तरह से जनता दुरुस्त करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ढाल सिंह बिसेन ने भी बताया कि शासन की योजना है, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, शासन की योजना है और उन योजनाओं पर लगातार काम किए भी जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि सिवनी जिला एक ऐसा जिला है जहां पर अफसरशाही और राजनीतिकरण में जो है भेदभाव और अपने आपसी कूटनीति के चलते यहाँ स्थिति ये है कि इस जिले का विकास नहीं हो रहा है, और जिसका परिणाम ये है कि आज जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो खतरों का केंद्र बन के रह गया है, और यहाँ के जो सामान्य प्रशासन है, राजनीतिक समीकरण है, यहाँ पर दुर्घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई दुर्घटना घटेगी तब हम जो है इसका निर्माण कार्य कराएंगे। फिलहाल कलारवासी गांव एक ऐसा गांव है जो 20 से 25 गांवों को जोड़ने वाला मुख्य केंद्र कहलाता है, और यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा है वो एकदम जर्जर है। मतलब कहीं ना कहीं इसको कहा जाए तो वेंटिलेटर पर ही उप स्वास्थ्य केंद्र चला गया है, और उसको इलाज की दरकार है, और दरकार भी इस तरह की नहीं है
सरकार इस तरह की है कि इस सरकार से कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है, एक बड़ी दरार पड़ सकती है सामाजिक प्राणियों में। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के प्रशासन जो है अपनी नींद पर जागा हुआ है, यहाँ के राजनीतिक लोग जो है वो नींद पर जागे हुए हैं। जी बिल्कुल, और ये लोग नींद से कब जागते हैं हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, और तमाम बातचीत के लिए। तो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं तस्वीरें कि ऐसे खंडर में आखिरकार मरीजों को इलाज कैसे मिलेगा। उप स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा का जिम्मेदार भी आखिरकार कौन है? अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि, जो कि वोट लेने के लिए जनता तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जब जनता की हक की बात आती है या फिर उनकी मांगों की बात आती है तो आखिरकार ये जनप्रतिनिधि कहीं नजर क्यों नहीं आते? फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।